नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आओ दोस्तों, कहानी सुने। साहिल आज शहर से गांव जा रहा है। उसने शादी कर ली है। ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई। गांव में जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद थी। तो माँ हैरान हो जाती है, पर बेटा, तूने हम सबको बताया क्यों नहीं? अगर तू मुझे बोलता तो मैं तेरी शादी खुद ही करवा देती, पर तूने ये अच्छा नहीं किया। ओफो माँ, अब छोड़ो भी ना। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? पूरे गांव में हमारी थू थू हो जाएगी कि बेटा खुद ही बहू ब्याह ले आया। तो क्या हुआ माँ? फिर से हमारी शादी गांव वालों के सामने आप करवा देना। ये तो बात ठीक है, पर बेटा, ओफो माँ, अब छोड़ भी दो। चलो अब हमें आशीर्वाद दो ताकि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा निकले। ये बोलकर बेटा अपनी माँ के पाँव छूने लगा। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो, तुम्हारी लंबी उम्र हो। चलो सीमा, अब तुम भी माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। नमी दुल्हन अपनी सासू माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो बेटा। अगले दिन ही सीमा ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सास तो बहुत ही खुश हुई। वो अपनी सहेलियों से अपनी बहू की तारीफ करती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती। सास बहू मिलकर दोनों गप्पे मारती हैं और बहू को अपने किस्से सुनाती हैं और अपनी बहू को बाजार में लेकर जाती है। सास और बहू दोनों ही बहुत खुश थी। बहू ने तो मानो अपनी सास का दिल ही जीत लिया। सास बाजार से आकर बहुत थक जाती है और फर्श पर ही सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो बहुत रात हो चुकी थी। उसको पानी की प्यास लगी थी। वो उठकर किचन में जाने लगती है। अरे अरे, वो सीमा कहाँ जा रही है? सीमा बहू, सीमा बहू, सीमा आधी रात को कहाँ जा रही है? अरे वो तो छत पर जा रही है। ये क्या? तभी सीमा ऊपर जाती है तो वहाँ एक चुड़ैल थी। आ गई तुम? कब अपने इस पति का काम तमाम करोगी? तुम्हें पता है ना, हमें एक बलि चाहिए। मैंने एक और शिकार ढूंढ रखा है, जल्दी से इसका काम तमाम करो। यह सब बातें सास कोने में छुप कर सुन रही थी। वो अपने बेटे के पास जाकर सारी बात बताती है। पहले तो बेटा बेहोश होकर गिर जाता है। क्या मेरी बहू चुड़ैल है? नहीं नहीं माँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ ने बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से और कानों से दोनों की बातें सुनी हैं। तभी उनकी बातें सुनकर चुड़ैल उन दोनों के पास आ जाते ही है। अरे अरे, हम हवा में क्यों हैं? मैंने कहा था ना सीमा, मैंने कहा था ना, तेरी इस बुढ़ी सास ने हमारी बातें सुन ली है। अब हम इन दोनों को ही खत्म कर देंगे। हमें 2 लोगों की बलि और मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ। बहू, हमने तुमको अपनी बेटी माना और तुम तो क्या निकली? मैं एक पिशाचनी हूँ। मुझे बलि चाहिए, मुझे खून चाहिए होता है, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ती है ताकि मेरा शिकार मिल जाए। यह कहकर वो अपनी सास पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। दूसरी ओर चुड़ैल भी उसके पति को मारकर उसका खून पीने लगती है। धन्यवाद दोस्तों।